लंबे समय से काशीपुर बदलाव चाहता है। पैसे की कमी नहीं है निगम के पास में, लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंसाफ के साथ नहीं हुआ। मेरे टाइम में मैंने एक इसके DPR बनवाई थी लक्ष्मीपुर माइनर की, उसको हमने सैंक्शन भी करा लिया था। करीब उस टाइम में 27 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो सब राजनीति की भेंट चढ़ गया। समय या तो बदलता है या फिर दोहराया जाता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि काशीपुर की जो नगर निगम सीट है, मेयर सीट है, वो अनारक्षित हो चुकी है, जनरल हो चुकी है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, मेयर चुनाव जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन शमशुद्दीन जी, जिनसे हम बात करेंगे क्योंकि उनका नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है कि बसपा से इस बार वो चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बात करें जैसे कि चर्चा बनी हुई है, हर जगह जिक्र हो रहा है कि आप चुनाव मैदान में दोबारा से आ सकते हैं, जैसे कि 2008 में चुनाव रहा था। क्या इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए लंबे समय से मेरी पार्टी स्तर पर बात चल रही है और जो हमारी स्थानीय लेवल की टीम है, हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनसे भी लगातार हम लोग चर्चा में हैं। और नो डाउट जैसा हम लोग सब अपने डिस्कस किया है, पार्टी की तरफ से भी इंडिकेशंस हैं। अगर पार्टी ने चाहा और मेरे साथियों ने अगर मुझे चाहा तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ने के लिए तो पूरी तरह से दावेदारी है, मतलब आप? बिल्कुल है 100%। तो क्या इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? जैसे कि 2008 के चुनाव थे, उसमें आपने जीत हासिल की थी, तो इस बार क्या लगता है? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि एक लंबे समय से काशीपुर बदलाव चाहता है और पिछले मेरा कार्यकाल भी शहर ने देखा है और अभी पिछले 2 कार्यकाल बीते हैं मेयर के रूप में, उसको भी शहर के लोगों ने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर के लोग फैसला करेंगे और अच्छा फैसला करेंगे। मेरी कोशिश ये रही हमेशा, पहले भी और बाद में भी, कि हम लोग आलोचना ना करके डेवलपमेंट की बात करें, अपने शहर के विकास की बात करें, शहर के अच्छे के लिए बात करें। तो वो हमारे सारे पॉइंट्स रहेंगे। बाकी मैं बहुत ज़्यादा आलोचनाओं में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन जनता है, जानती है सब, और वो फैसला करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपने बात की जिस तरह से डेवलपमेंट की, तो आप पहले भी जैसे चेयरमैन रह चुके हैं, तो क्या आपके पास एक जैसे होता है ना कि सोच होती है कि किस तरह से आप काम करेंगे यदि आपकी काशीपुर की जनता आपको दोबारा से मेयर बनने का मौका देती है? तो कौन से वो 3 काम होंगे जो आप पहले करना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता ये है कि जिस तरह के शहर में अभी सेल्फ असेसमेंट किया गया है, आपने देखा होगा कि जो पहले टैक्स प्रणाली थी उसको बदल करके लोगों से सेल्फ असेसमेंट कराया गया। सेल्फ असेसमेंट में जिन लोगों के पास में अगर 500 रुपये का उनका टैक्स हुआ करता था साल का, तो उनको सीधे 5,000 देना पड़ रहा है, और जो 5,000 वाले थे सीधा वो 25 और 30 और 40,000 तक पहुंच गए। तो एक लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा एक भार डाला गया है सेल्फ असेसमेंट के नाम से। तो सबसे पहले इस व्यवस्था को हम लोग सुधारेंगे। इसके बाद में आपने अभी देखा होगा पिछले कुछ समय से शहर में गूगल मैपिंग का नाम से कुछ सर्वे हुआ है, आपने देखा होगा। तो गूगल मैपिंग का मतलब आप समझते हैं कि वो गूगल से उन्होंने सब मैप किया आपके मकान को, उसका सारा स्क्वायर फीट साइज सब लिया। अभी लोग थोड़ा सोच रहे थे ये सर्वे क्यों हो रहा है, लेकिन अब सर्वे हो गया है। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी करा, कुछ लोग सोच रहे क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शहर के लोगों ने सर्वे कराया, कर लिया, हो गया। लेकिन अभी जब नोटिस आएंगे उनके पास ना, तो लोगों को पता चलेगा कि अपने मकान में रह रहे हैं या फिर किराए के मकान में रह रहे हैं। जो आज 5,000 का अगर साल का टैक्स दे रहे हैं, उनका 20,000 आना है। ये प्रणाली ख़त्म करनी है, सेल्फ असेसमेंट और ये जो गूगल मैपिंग के सिस्टम है। अगर मुझे मौका मिला तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये होगा, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे पहले मीटिंग में अगर होगा तो हम इसको ख़त्म करेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा शहर में डेवलपमेंट के कितने जो भी काम हुए हैं, फंड्स की आज कोई कमी नहीं है नगर निगम में। आज स्टेट फाइनेंस कमीशन का बहुत पैसा यहाँ पर आता है, 6 से 7 करोड़ रुपए 3 महीने में आते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन इतना बढ़ गया है, आप देखेंगे टैक्सेशन की इतनी ज़्यादा लोगों पर बर्डन हो गया है, चाहे वो सरकारी दुकानें हों, चाहे हाउस टैक्स का मामले हों, इतना बढ़ गया। तो पैसे की कमी नहीं है निगम के पास में, लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंसाफ के साथ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ सड़कें ऐसी देखी हमने शहर में जो अच्छी बनी हुई थी, उनको फिर से बनाया गया। क्यों बनाया गया? ये पैसा कहीं ऐसी जगह यूज़ हो सकता था जहाँ सड़कें नहीं बनी हैं, जहाँ लोगों को ज़रूरत है, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में रह रहे हैं, वहाँ ये सब होना चाहिए था, वो नहीं हुआ।
तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखा जाएगा। और बड़ा जो मामला शहर में है जल भराव का, जो आज आपने देखा भी होगा कि मेरे टाइम में मैंने एक इसकी DPR बनवाई थी लक्ष्मीपुर माइनर की, उसको हमने सैंक्शन भी करा लिया था। करीब उस टाइम में 27 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, लेकिन वो सब राजनीति की भेंट चढ़ गया। लोग चाहते थे, जो और लोग थे वो चाहते थे कि हमारे ज़रिए हो, हमारे माध्यम से हो, नहीं हुआ तो वो नहीं होने भी दिया। लेकिन आज सबसे पहला प्रयास ये होगा कि एक अच्छी सी योजना ऐसी बने, जैसे आज माइनर का काम चल रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी गति से नहीं चल रहा है, ये सब हो, शहर को और ऐसे प्लान से उसको डिवाइड करा जाए, पानी की व्यवस्था को, जल भराव की व्यवस्था जो है, जिससे शहर में जल भराव कम से कम हो। इसके अलावा आपने देखा होगा मेरे समय में लोग आपसे कहते भी होंगे शहर में कि हमने सफाई व्यवस्था को अच्छा रखने की कोशिश की, पथ प्रकाश था, पथ प्रकाश को हमने अच्छा रखने की कोशिश की। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं पब्लिक की, जिनको हमें करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा जो मामला है, जो जनप्रतिनिधि हों, चाहे मैं हूं या फिर कोई रहे हों, आज मैंने देख रहा हूं कि वो जनप्रतिनिधि तो बन जा रहे हैं, लेकिन वो सबसे पहले एक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ठेकेदार बन जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं को अपने कंट्रोल में लेकर के खुद अपने अंडर में वो काम करते हैं। उन चीज़ों को, मतलब इस तरीके से करप्शन जो है उसे ख़त्म करना है। हम तो ये बताएंगे शहर को कि एक बहुत ईमानदार प्रशासन कैसे दिया जा सकता है, ये हम कोशिश करेंगे पूरी। और जो लोगों की आम जन की समस्याएं हैं, ऐसा प्रयास होगा कि उनसे बराबर टच में रहा जाए, उनसे मिला जाए। सर वहीं बात करें कि 2008 में आप चेयरमैन रहे, ऐसे में उस समय पर 20 वार्ड हुआ करते थे, आज 40 वार्ड हैं जी। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। उन नए वार्डों को किस तरह से जो है उस चुनौती को आप झेलने वाले हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर वार्ड बात ज़्यादा हैं तो मेरे समय में जब मैं चेयरमैन था तो लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए 3 महीने में स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा आता था। आज 7 करोड़ से ज़्यादा आता है। पैसे की कमी नहीं है, कमी तो इच्छा शक्ति की है कि हम उसको किस ढंग से करना चाहते हैं। आज नगर निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज टैक्सेशन के रूप में इतना पैसा है और बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है, अगर उसको ठीक से इंसाफ के साथ में एक अच्छे सच्चे मन से तमाम सारे करप्शन को दूर रखकर हम काम करेंगे तो वो कोई समस्या नहीं है। सर वहीं बात करें, जब बात विकास की आई है तो एक बात और कर लेते हैं। ये जो मंजरा रोड है, जो आप ही के ऑफिस और घर के बाहर की सड़क है, इसको अभी भी ये क्षतिग्रस्त हालत में मौजूद है। इसको कई बार बनाने की बात कही गई, प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक किन कारणों से ये नहीं बन पाई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत तो कुछ इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक बहुत ख़राब सी मानसिकता है कि अगर हम शहर को या वोट के हिसाब से अगर बांट के काम करते हैं या हमें कहीं से अगर वोट कम मिला है उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो ये बड़ी ख़राब सोच है। 17 साल पहले ये सड़क बनी थी, बल्कि जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था तब इसका कुछ पार्ट रह गया था, वो मैंने इसे कंप्लीट कराया था। उसके बाद में हम लोगों ने अब पिछले 3-4 सालों से लगभग सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। पूरा शहर इधर से निकलता है, ज़रूरी नहीं किसी एक समुदाय के एक वर्ग विशेष के लोग निकलते हों, पूरा शहर और यहाँ पर आसपास में सब। लेकिन अब बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत सारे पत्राचार मैंने किया, उसके बाद भी इस सड़क को नहीं बनाया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शमशुद्दीन जी, जो कि एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं बसपा से और आपके सामने आ सकते हैं। ऐसी सभी चुनावी अपडेट्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ अपने सहयोगी मानिक गुप्ता के साथ। मंजिला फातिमा।